नमस्कार विद्यार्थियों, मर्दर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। अपन जो प्रमुख पश्चिमी राजनीति विचारक थे उसका अध्ययन कर रहे थे और उसी के अंदर अपन बेंथम अपना चल रहा था और हमने ये पढ़ा कि भाई बेंथम ने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ये किसकी कृति है? बेंथम की है, उनका एक सिद्धांत है। तो आज अपन बेंथम का उपयोगितावाद देखते हैं कि बेंथम ने उपयोगितावाद को परिभाषित करते हुए ये लिखा है कि उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण है। उपयोगिता जो है वो किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके द्वारा वह किसी ऐसे पक्ष के लिए लाभ, सुविधा, सुख, अच्छाई या फिर कल्याण का सृजन करती है। क्या करती है वो? लाभ, सुविधा, सुख, अच्छाई या फिर कल्याण का क्या करती है? सृजन करती है, उसे नवनिर्मित करती है। अथवा ऐसे मत या पक्ष के विरुद्ध होने वाले दल पीड़ा जिसके अंदर बुराई या किसी का अहित आदि को रोकने का जो कार्य करती है और जिसके हित के बारे में विचार किया जा रहा है। तो यहाँ ये स्पष्ट कर लेना आवश्यक है कि यदि पक्ष कोई व्यक्ति है तो उपयोगितावाद का संबंध क्या? व्यक्तिगत हित होगा, और यदि वह कोई समुदाय है, व्यक्ति न होकर के क्या है, कोई समुदाय है, तो समुदाय उपयोगिता होगी, वो सामुदायिक हित से संबंधित होगी। तो ये उन्होंने उपयोगितावाद बताया कि भाई उपयोगितावाद जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, अपन जैसे उदाहरण के लिए जैसे ये कलम है, मान लीजिए मार्कर है, इसको अपन देख सकते हैं कि बोर्ड के ऊपर लिखने के लिए अपने को क्या चाहिए? मार्कर चाहिए। तो ये मार्कर अपने लिए क्या हुआ? उपयोगी हुआ। बोर्ड जो है ये आपको देखने के लिए चाहिए, तो ये आपका क्या हो गया? सामुदायिक हो गया, ये मेरे लिए पर्सनल हो गया, व्यक्तिगत हो गया। तो ये बात है कि बेंथम भी यही कहते हैं कि भाई उपयोगितावाद जो है वो किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके द्वारा किसी ऐसे पक्ष के लिए, जैसे किसी का लाभ हो रहा हो, सुविधा हो रही हो, सुख मिल रहा हो, अच्छाई हो रही हो या कल्याण का सृजन किया जा रहा हो, या फिर जैसे वो तो उसके लिए क्या है? उपयोगी हो गया। और इसके विपरीत यदि उसे लाभ मिल रहा है, मान लीजिए उसे दुख मिल रहा है, उसे पीड़ा हो रही है, तो फिर वो उसके लिए उपयोगी नहीं हो सकती। और यदि ऐसी सुविधा किसी व्यक्ति विशेष के लिए हो रही है तो वो व्यक्तिगत, और किसी समुदाय के लिए हो रही है तो क्या हो गई? वो सामुदायिक होगी। अब बेंथम जो है वो प्रकृति ने मनुष्य को दो सत्ताधारी स्वामियों के अधीन रखा है कि भाई मनुष्य जो है, मानव जो है, मनुष्य जो है ये दो सत्ताधारी, मनुष्य जो है वो दो सत्ताधारी स्वामियों के अधीन रहता है। दो सत्ताधारी स्वामी। अब जो सत्ताधारी स्वामी है वो इन्होंने एक सुख और एक दुख इसको माना है। किसको माना है? एक सुख को माना है, एक दुख को माना है कि सुख और दुख ये दो सत्ताधारी क्या है? स्वामी है। इनके अधीन मानव रहता है, इंसान जो है इनके अंडर में रहता है। सुख यदि मिलता है तो बड़ा प्रफुल्लित रहता है, और दुख होता है तो बड़ा उदास निराश सा वो रहता है। और बेंथम के अनुसार, बेंथम ने ऐसा कहा है कि भाई प्रकृति ने मनुष्य को आनंद और पीड़ा नामक दो सर्वोत्तम, अभी जो ये सुख और दुख है उन्होंने एक को क्या कहा?
आनंद कहा है और दूसरे को क्या कहा है, पीड़ा कहा है। स्वामी वही है, सुख और दुख, और दोनों का ही लाभ। जैसे सुख आनंद, आनंद मिलेगा तो क्या आएगा, सुख आएगा, पीड़ा मिलेगी तो क्या होगा, दुख होगा। तो आनंद और पीड़ा नामक दो सर्वोच्च ऐसे मतलब प्रभु है जिनके शासन में रहता है। हम जो कुछ भी करते हैं या जो कुछ भी कहते हैं या जो कुछ भी अपन सोचते हैं, तो सबके अंदर हम उनके क्या है, अधीन है। कुछ भी अपन कहना चाह रहे हैं, सामने वाले को अपन इस प्रकार से बोलेंगे कि उसे दुख न हो, उसे पीड़ा न हो, उसे क्या, उसे सुख महसूस हो, उसको आनंद महसूस हो, इस प्रकार की अपन लैंग्वेज बोलेंगे। अपन दूसरे के बारे में कुछ सोच रहे हैं तो ये कि यार उसको दुख नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सुख होना चाहिए। तो ये सब है अपन इनके अधीन रहते हैं। बेंथम के शब्दों में प्रकृति ने मानव समाज को दो ऐसी मतलब स्वामी है जिनके सर्वाधिकार क्या है, संपन्न है वो, और उन्हीं के अंदर रहते हैं अपन, क्या, सुख और दुख के आधिपत्य में रखा है उन्होंने। और इन स्वामियों का यही कर्तव्य है, ये जो स्वामी है ना, इनका यही कर्तव्य है कि वे हमें ये बताए कि हमें क्या करना चाहिए तथा क्या निर्णय करें कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब उन्होंने दुख और सुखों का क्या किया है, वर्गीकरण किया है। जो दो स्वामी हैं बेंथम के अनुसार, उपयोगितावाद का जो सिद्धांत है उसके जो दो स्वामी है, सुख और दुख, इनका उन्होंने क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किया है। और वर्गीकरण उनका ये है कि भाई सुख दुख को समझने के लिए बेंथम ने दो भागों में, सामान्य और जटिल में विभाजित किया है इनको। और उन्होंने सामान्य दुख के 14 और सामान्य दुख के 12 भेद बताए हैं। बेंथम जी जो है वो सामान्य सुख और दुख के अंदर इन्हें डिवाइडेड किया है, विभाजित किया है इनको। और सामान्य जो सुख है भाई, सामान्य सुख, इसके कितने भेद, 14 भेद बताए हैं। और सामान्य जो दुख है, सामान्य दुख, इसके उन्होंने 12 भेद बताए। बेंथम के अनुसार सामान्य जो सुख है उसके कितने भेद होते हैं, 14 होते हैं। और सामान्य दुख के कितने भेद बताए उन्होंने, 12 भेद बताए। अब अपन इनको नोट करेंगे। पहले अपन लिखेंगे सामान्य सुख। और सामान्य जो सुख है वो सबसे पहले आता है इंद्रिय सुख। क्या आएगा, इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख ये मिलता है अपने को, इंद्रिय सुख। कोई ऐसी वस्तु का उपयोग अपन करेंगे, उसमें ऐसे गुण होते हैं उस वस्तु के कि जिससे अपने को क्या मिलता है, इंद्रिय सुख प्राप्त होता है। नंबर 2 में लिखेंगे वैभव सुख। वैभव सुख, ये सुख के जो 14 भेद उन्होंने बताए वो चल रहे हैं। पहला इंद्रिय सुख था, दूसरा कौन सा हो गया, वैभव सुख हो गया। नंबर 3, और नंबर 3 में लिखेंगे कौशल सुख। कौशल सुख यानी अपन ऐसा कोई स्किल, ऐसा कोई कार्य करेंगे जिससे अपने को क्या, सुख प्राप्त होता है। अब नंबर 4 में मित्रता का सुख। नंबर 4 के अंदर मित्रता का सुख। फ्रेंड्स जो अपने होंगे, मित्र जो होंगे, अपन ऐसे मित्र बनाएंगे उसका अपने को क्या, सुख मिलता है। कई बातें जो ऐसी होती है कि अपन मित्रों से ही शेयर कर सकते हैं और किसी से अपन शेयर नहीं कर सकते, तो मित्रता का भी क्या मिलता है, सुख मिलता है। यश का सुख। नंबर 5 में अपन लिखेंगे यश का सुख। यश यानी कीर्ति, अपन कोई ऐसा अच्छा कार्य किया है उससे अपने को क्या मिलेगा, यश मिलेगा। और यदि अपन ने सही कार्य नहीं किया तो फिर क्या मिलेगा, अपयश मिलेगा अपने को। इसका विपरीत हो जाएगा, वो दुख में चला जाएगा। और यश कीर्ति जो अपने को मिली
उसका सुख अपने को मिलेगा। ये अपना सामान्य क्या हो गया, सुख है। शक्ति या सत्ता का सुख। नंबर 6, शक्ति या सत्ता का सुख। किसी के पास शक्ति है तो शक्ति का सुख, किसी के पास सत्ता है, मान लीजिए आज जैसे अपने कुछ ही दिनों में पहले देखें कि अपने ग्रामीण जो चुनाव है पंच सरपंची वगैरह की, आज जो सरपंच है उसके पास गांव की क्या है, सत्ता है, तो वो व्यक्ति क्या है, सुखी है, उसको सुख मिल रहा है इस चीज का कि लेकिन वो कार्य ठीक से कर रहा है, जन कल्याण के कार्य कर रहा है, इसलिए उसे क्या मिल रहा है, सुख मिल रहा है। कल्पना का सुख, कई बार अपन कल्पना करते हैं और कल्पना का क्या मिलता है अपने को, सुख मिलता है। कल्पना करेंगे अपन, सोचेंगे, वैसे कल्पना की एक कहानी अपन ने शायद आपके संस्कृत में चलती है, वो पहले शायद अपने सत्तू वाले घड़े की जो कहानी पढ़ी वो कल्पना के आधार पर, तो वो सारे, लेकिन कल्पना करने में क्या मिलता है, सुख मिलता है। धार्मिक सुख, नंबर 8 में अपन लिखेंगे धार्मिक सुख। भाई सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म को सर्वोच्च मानते हैं तो वो उन्हें धार्मिक सुख मिलता है। कि जैसे मान लीजिए कोई ये कहे कि भाई हिंदू धर्म अच्छा है, कोई कहे कि नहीं मुस्लिम धर्म अच्छा, नहीं, उन व्यक्तियों के लिए वही धर्म अच्छा है जो वो मान रहे हैं, वो अपना रहे हैं, तो ये धार्मिक सुख। दया का सुख, नंबर 2 में लिखेंगे अपन दया का सुख। दया का सुख धर्म के द्वारा जो उपयोगितावाद ये 2 स्वामी बताए उन्होंने, सुख और दुख, तो सामान्य सुख के जो 14 वेद हैं वो अपन पढ़ रहे हैं। 9 नंबर था दया का सुख। नंबर 10 के अंदर निर्दयता का सुख, कई बार निर्दयता का सुख मिलता है, निर्दयता का सुख। दया नहीं दिखाते कई व्यक्ति, बहुत निर्दय, लेकिन फिर उन्हें बाद में क्या सुख मिलता है, इसका निर्दयता का सुख। स्मृति सुख, नंबर 11 के अंदर स्मृति सुख। स्मृति मेमोरी जिसकी तेज है उसको स्मृति सुख मिलता है, स्मृति सुख। किसी से कोई व्यक्ति आशा करे, मान लीजिए कि भाई ये व्यक्ति मेरे लिए ये कार्य कर सकता है, तो आशा का सुख, आशा का भी क्या मिलता है, सुख। कोई व्यक्ति किसी से आशा करे तो आशा का क्या मिलेगा, उसे सुख मिलेगा, आशा का सुख। और जैसे संपर्क या मिलन सुख, मान लीजिए अपना कोई कार्य किसी व्यक्ति से पड़ गया और उसका संपर्क किसी और से है और अपना भी उससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या है, संपर्क है, तो संपर्क का भी क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, संपर्क या मिलन सुख। संपर्क या मिलन सुख। और वही नंबर जो 14 है, 14वां सुख उन्होंने बताया वो सहायता का सुख बताया, सहायता का सुख। अपन बहुत सारे ग्रंथ वगैरह उठा करके देखो, या अपन रामायण महाभारत, ये बहुत सारी ऐसी है, गीता वगैरह में देखी कि कई व्यक्ति ने क्या की है, सहायता की है और सहायता से उनको क्या प्राप्त हुआ है, सुख प्राप्त हुआ है, तो सहायता का सुख। तो ये सामान्य सुख के 14 क्या है, भेद हैं, ये अपन क्या करेंगे, नोट करेंगे। अब सामान्य दुख, जो सामान्य दुख उन्होंने बताए वो अपन नोट करेंगे, सामान्य दुख। और सामान्य दुखों के अंदर नोट कीजिए, देखिए ये सुख, अब सामान्य दुख। और सामान्य दुख देखिए, जिस वस्तु का अपन ने उपयोग किया और उस वस्तु से जो अपने को सुख प्राप्त हुए वो तो किस में आ गए, सामान्य सुखों में आ गए। लेकिन कई वस्तुएं ऐसी हैं जो अपने को अनुपयोगी रहती हैं अपने लिए, तो अनुपयोगी से अपने को क्या प्राप्त होगा, दुख प्राप्त होता है। जैसे दरिद्रता, नंबर 1 में दरिद्रता। दरिद्रता से क्या होता है, दुख होता है। दरिद्रता, आलस्य
आलस्य जो है ये सब दुखों की क्या है, जननी है। आलस्य सभी दुखों की क्या होती है, जननी होती है। इसलिए दरिद्रता यानी गरीबी भी इसी के अंदर आ जाती है, दरिद्रता के अंदर ही। और कोई कार्य करने के लिए अपन आलस कर देंगे, नहीं यार अपन कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो इससे भी अपने को फिर क्या है, वो कार्य धीरे 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 बढ़ जाएगा और फिर एकदम अपन नहीं कर सकेंगे, फिर अपने को क्या होगा, दुख होगा। भावना, किसी की भावना को अपन ठेस पहुंचाएंगे तो उसे क्या होगा, दुख होगा। वो भावना दुख। हिचकिचाहट, कोई कार्य करने के लिए अपन हिचकिचाते रहते हैं, हिचकिचाहट ऐसी, तो वो क्या, दुख। ये दुख, सामान्य दुख की जो 12 भेद है वो है दरिद्रता, भावना, हिचकिचाहट। शत्रुता से भी क्या होता है, दुख होता है, शत्रुता। और शत्रुता जो है ना वो अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि मित्रता के अंदर ही सब कुछ है। मित्र से क्या मिलता है, सुख मिलता है। अपयश, उसमें यश का सुख था, इसमें अपयश। अपन मान लीजिए कोई ऐसा कार्य किया अपन ने कि जिससे अपनी कीर्ति, यश अपने को प्राप्त नहीं हुआ, क्या, अपयश, उसका विपरीत अपने को प्राप्त हुआ, तो अपयश से क्या होगा, दुख होगा। क्या होगा, दुख होगा। अपनी बुराई होगी कहीं, एक जगह, 2 जगह, 5 जगह, तो अपने को क्या होगा, दुख होगा उसका। धार्मिकता, कई बार धार्मिकता में भी क्या मिलता है, दुख मिलता है, धार्मिकता। क्योंकि धर्म के अंदर कई ऐसे रीति रिवाज हैं जिनके कारण दुख प्राप्त होता है, धार्मिकता। दया, कई बार अपन किसी के ऊपर दया कर लेते हैं लेकिन बाद में अपने को क्या, दुख मिलता है। जैसे मान लीजिए अपन ने किसी व्यक्ति पर दया की और उसे, जैसे व्यवहार के ऊपर ही ले लेते अपन कि अपन ने किसी से पैसे दिला दिए उसको, और पैसे अपन ने दिला दिए, उसके ऊपर दया की, उसका काम चल गया, लेकिन समय पर जब वो नहीं लौटाएगा तो वो व्यक्ति अपने को कहेगा कि भाई वो पैसे रिटर्न करो, तो अपने को क्या होगा, उस समय दुख होगा। तो ये दया भी क्या, एक दुख का कारण बनती है। निर्दयता, नंबर 8 में निर्दयता। निर्दयता भी क्या होती है, दुख का कारण होता है, इसलिए निर्दय भी नहीं होना चाहिए। स्मृति, स्मृति भी कई बार क्या होती है, दुखों का कारण बनती है। कल्पना, कल्पना भी कई बार दुखों का क्या बनती है, कारण बनती है। अपन कई बार ऐसी कल्पना कर लेते हैं, किसी व्यक्ति से ऐसी कल्पना करके आशा उम्मीद जता लेते हैं, लेकिन वो हो नहीं सकती, इसलिए अपने को क्या, दुख होगा। आशा, अपन आशा जता लेते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा कार्य अपने लिए कर सकता है, लेकिन ऐसा असंभव हो जाता है कई बार। कई ऐसी वस्तुएं होती हैं अपन उनसे आशा जता लेते हैं बट लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, तो ये भी एक क्या, दुख। संपर्क, और कई बार अत्यधिक संपर्क भी दुखों का क्या बनते हैं, कारण बनते हैं, क्योंकि संपर्क के अंदर बहुत कुछ ऐसा करना पड़ता है जिस कारण से कई बार दुखों का सामना करना पड़ता है। तो ये बेंथम ने उपयोगितावाद का जो सिद्धांत दिया था उसमें सामान्य सुख के जो 14 भेद बताए और सामान्य दुख के कितने, 12 भेद बताए हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बेंथम के द्वारा उपयोगितावाद बताया गया, उसको एक्सप्लेन कीजिए, और उसने जो 2 स्वामी बताए हैं उन स्वामियों के कितने कितने भेद हैं उनको एक्सप्लेन कीजिए या लिखिए उनको। तो इस प्रकार से अपने को ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा और फिर इनको अपने को लिखना पड़ेगा। तो ये उनका सामान्य सुख और दुख के क्या हो गए, भेद हो गए। अब उपयोगितावाद जो बताया है उन्होंने वो, और अपन इसके अंदर देख रहे हैं अभी कि भाई उपयोगितावाद जो है वो सुख दुख के निर्धारक तत्व,
अब बेंथम ने क्या किया भाई कि उनके अनुसार मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी होता है। मनुष्य क्या होता है? भावनात्मक प्राणी होता है। वास्तव में भावनाएं जागृत होती है, भावनात्मक। अतः प्रत्येक मनुष्य की भावना जितनी सघन होती है उतना ही उस व्यक्ति को, मनुष्य को सुख दुख ग्रहण करने तथा अनुभव करने की उसकी क्या होती है? क्षमता होती है। अब ग्रहण और अनुभव की सामर्थ्य को निश्चित करने वाले तत्वों पर यह निर्भर करता है। तो ये 32 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 32 तत्व बताए उन्होंने कि 32 तत्व ऐसे हैं जो इनका निर्धारण करते हैं, जिनमें प्रमुख उन्होंने बताया क्या? स्वास्थ्य, शक्ति, कठोरता, शारीरिक कमजोरी, मन की चंचलता, मनोवृत्ति, अनुभव करने की शक्ति, नैतिक पक्षपात, धार्मिक पक्षपात, लिंग भेद, शिक्षा, जलवायु, वंश आदि कुछ है। इनमें से 32 तत्व तो बताए हैं, लेकिन इनमें से ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो अपने को ध्यान रखना है। आदि इनके अनुसार, बेंथम के अनुसार सुख दुख की मात्रा की गणना करते हुए इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। इनको अपने ध्यान में रखना चाहिए कि भाई इस प्रकार से मन है ना, मन वास्तव में किसी कवि ने कहा भी है कि भाई मन के मत न चालिए, मन पलक पलक, और मन चोर भी है, चंचल है, बहुत कुछ है। तो ये ऐसे कुछ है। अब सुख दुख के स्रोत क्या है? 4 है। सुख दुख के स्रोत बेंथम ने कितने बताए? 4 बताए गए। कितने बताए? 4। भौतिक सुख या दुख, नैतिक सुख या दुख, राजनीतिक सुख या दुख, धार्मिक सुख या दुख। सुख दुख के स्रोत कितने बताए? 4 बताए। कितने बताए? 4 बताए। सुख व दुख के स्रोत कितने? 4। कितने बताए? 4 बताए। भौतिक सुख या दुख, नंबर 1 में क्या बताया उन्होंने? भौतिक सुख या दुख, नंबर 1 में। तो नंबर 2 में क्या बताया उन्होंने? नैतिक सुख या दुख, नैतिक सुख या दुख। नंबर 3 में राजनैतिक सुख या दुख। और नंबर 4 में धार्मिक सुख या दुख। ये 4 स्रोत बताए उन्होंने, भौतिक, नैतिक, राजनीतिक और धार्मिक। ये सुख और दुख के क्या है? स्रोत है। राज्य का उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। उनके अनुसार राज्य का जो उद्देश्य है वो क्या है? अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अब बेंथम के अनुसार राज्य के आदेशों का पालन इसलिए होता है कि यह एक उपयोगी है। क्या है? यह एक उपयोगी है और सामान्य हित तथा सुख को बढ़ाने वाला है। राज्य के नियमों के आज्ञा पालन से होने वाला लाभ आशा भंग के दुष्परिणामों से क्या है? अधिक है। तो ये उनका उपयोगितावाद का कुछ सिद्धांत था जो अपन ने जाना। आज इतना ही, बाकी